तो स्विट्जरलैंड के स्विस एल्पाइन रिजॉर्ट के बार में आग लगी। सो फायर एट द बार इन स्विस एल्पाइन रिजॉर्ट, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये एक न्यू ईयर ट्रेजेडी है। तो जहां लोग नए साल का जश्न बना रहे थे, वहीं ये घटना घटी इन क्रैंस मोंटाना। तो ये जो घटना घटी, जो आग लगी, वो बेसिकली लगी इन द ले कॉन्स्टलेशन बार। द नेम ऑफ द बार इज ले कॉन्स्टलेशन बार एंड इट इज लोकेटेड इन क्रैस मोंटाना, क्रैंस मोंटाना इन स्विट्जरलैंड। तो अगर हम ले कॉन्स्टलेशन बार की बात करें तो ये काफी वहाँ का पॉपुलर बार है। इट इज नोन फॉर नाइट लाइफ वेन्यू। एंड न्यू ईयर के दौरान तो आप समझ सकते हैं कि पूरी कचाकच भीड़ वहाँ पे लगी होगी। सो वहाँ पे न्यू ईयर के सेलिब्रेशन की वजह से एकदम कचाकच वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी ले कॉन्स्टलेशन बार में। एंड ये जो बार है, ये स्थित है क्रैंस मोंटाना नाम की जगह में। एंड क्रैंस मोंटाना जो है, इट इज पॉपुलर फॉर द स्काई एंड गोल्फ डेस्टिनेशन एंड इट अट्रैक्ट्स इंटरनेशनल टूरिस्ट। क्योंकि स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड तो टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है। हर कोई स्विट्जरलैंड घूमने जाना चाहता है। तो क्राइंस मोंटाना एक वहाँ पे बहुत पॉपुलर जगह है विच इज नोन फॉर स्काई एंड गोल्फ डेस्टिनेशन एंड इट अट्रैक्ट्स द इंटरनेशनल टूरिस्ट। तो ये जो भी घटना घटी, इट इज लाइक वन ऑफ द वर्स्ट फायर डिजास्टर्स इन स्विट्जरलैंड। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी जो आग लगी थी। इट इज वन ऑफ द वर्स्ट फायर डिजास्टर्स इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में अब तक की वन ऑफ द वर्स्ट फायर डिजास्टर्स है ये घटना। न्यू ईयर का जब सेलिब्रेशन चल रहा था, जब वो ले कॉन्स्टलेशन बार एकदम चकाचक भरा हुआ था, उस दौरान उस बार में आग लग गई। ले कॉन्स्टलेशन बार इन क्रांस मोंटाना। अब अगर हम थोड़ा सा और डीप में देखें कि हुआ क्या था, तो वहां पे जो विटनेसेस थे, वहां पे जो लोग मौजूद थे, उनका ये कहना है कि जो बार टेंडर था, दे वेर होल्डिंग लिट कैंडल इन बॉटल। वो जली हुई मोमबत्ती, लाइक मोमबत्ती जला के कुछ करतब दिखा रहे थे। तो इस बार के अंदर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा था, तो जो बार टेंडर थे वो मोमबत्ती जला के कुछ करतब दिखा रहे थे, जिसमें कि अल्कोहल की बोतल, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा ना, करतब दिखाते हैं। उसी करतब के दौरान कुछ आग, हो सकता है कुछ अल्कोहल की छींटें इधर उधर चली गई एंड उसने आग पकड़ लिया। एंड इसी करतब के कारण फ्लेम्स दे स्प्रेड रैपिडली ऑल अक्रॉस। एंड जिसकी वजह से ये फ्लेम्स इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैल गई। एंड ये स्विट्जरलैंड में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो भी प्लेसेस हैं, उसका जो इंटीरियर है वो लकड़ी का बना होता है। तो सीलिंग हो गया, दीवारें हो गई, सब लकड़ी की बनी होती है। तो वुडन सीलिंग इट कॉट द फायर। एंड ये इतनी जोरदार आग लगी कि क्विकली स्ट्रक्चर कोलैप्स्ड क्विकली। ये एकदम जोरदार आग लगी। एंड क्या कहते हैं कि ये जो भी लेक कॉन्स्टलेशन बार था, ये पूरी तरीके से बिखर गया। अगर हम फायर डायनेमिक्स की बात करें, टेक्निकल इंसाइट्स, तो बेसिकली हमको पता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है। तो जैसे ही थोड़ी सी भी आग पकड़ती है तो वो फैलती है बिकॉज ऑफ द कंबस्टिबल गैसेस एक्युमुलेशन। तो वहाँ पे जो फिनोमिना था जिसकी वजह से ये हुआ, दैट इज बेसिकली द फ्लैश ओवर बैक ड्राफ्ट। एंड इस फिनोमिना के तहत देर वॉज सडन इग्निशन ऑफ गैसेस, इट कॉज द एक्सप्लोसिव फायर स्प्रेड एंड इट रिजल्टेड इन रैपिड अनकंट्रोलेबल ब्लेज। इस तरीके से आग बहुत तेजी से फैली क्योंकि जो बार टेंडर था वो मोमबत्ती जला के प्लस अल्कोहल की बोतल का यूज करके कुछ करतब दिखा रहा था, जिसकी वजह से किसी तरीके से वो मोमबत्ती की जो लाइट थी वो अल्कोहल के कांटेक्ट में आ गई एंड आग पकड़ लिया। एंड वो फैलती गई आग बिकॉज ऑफ द फ्लैश ओवर बैकड्राफ्ट इफेक्ट।
एंड इतनी तेजी से वो फैली कि वो पूरा बार लकड़ी का बना हुआ था, तो पूरा लकड़ी जल गई एंड पूरा का पूरा बार कोलैप्स हो गया। जितने भी लोग थे उनको बाहर भाग के अपनी जान बचा के भाग के आना पड़ा। तो ये थी घटना, फायर एट बार इन स्विस एल्पाइन रिसॉर्ट। अब हम इमरजेंसी रेस्पॉन्स डिस्कस करते हैं, व्हाट वाज द इमरजेंसी रेस्पॉन्स फॉर दिस इवेंट। सो देयर वाज मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च्ड। डेफिनेटली रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे लॉन्च हुआ। हो सकता है कुछ लोग, क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, तो कुछ लोग हो सकता है कि दब गए अंदर ही। तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ एंड हॉस्पिटल्स भी भर गया, क्योंकि भाई वहां पे बहुत सारे मरीज भर्ती हो गए। आईसीयूज एंड ऑपरेटिंग थिएटर, इट रीच्ड इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। एंड जो इमरजेंसी टीम्स थी, दे फेस्ड सीवियर बर्न्स, क्योंकि इमरजेंसी टीम जो अपनी जान पे खेल के लोगों को बचाने के लिए गई, वो भी जल गए। दे ऑल्सो फेस सीवियर बर्न्स एंड स्मोक इनहेलेशन केसेस, उनका भी दम घुट गया। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें, इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रेजेडी, तो कुछ लोगों की जान चली गई, क्योंकि ये मतलब बहुत बड़ा बार था एंड इतनी तेजी से आग लगी कि कुछ लोग तो अपनी जान बचा ही नहीं पाए। तो कुछ कुछ लोगों की जान चली गई एंड फैमिलीज को बहुत नुकसान पहुंचना पड़ा। वी ऑल्सो सॉ द साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। जो सरवाइव कर गया वो, उसको एक तरीके का ट्रॉमा लग गया, क्योंकि भाई अचानक से इतना बढ़िया सेलिब्रेशन चल रहा था, अचानक से उसको जान बचा के भागना पड़ा। तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हमको देखने को मिला। एंड नेशनल मॉर्निंग, मतलब पूरे लाइक स्विट्जरलैंड में शोक मनाया गया, क्योंकि ये एक स्विट्जरलैंड का वन ऑफ द वर्स्ट फायर डिजास्टर आप कह सकते हैं, इतनी बड़ी ये घटना है। तो देर वॉज शॉक अक्रॉस स्विट्जरलैंड। और अगर हम एग्जैक्ट नंबर्स की बात करें, कैजुअलिटीज, तो 40 लोगों की जान चली गई एंड 115 लोग इंजर्ड हो गए, जिसमें से कि कुछ लोग तो काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थे, अपनी जान से लड़ रहे थे, उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ गया। तो हमने देखा फायर एट बार इन स्विस एल्पाइन रिजॉर्ट। तो स्विट्जरलैंड में स्विस एल्पाइन रिसॉर्ट, जो कि क्राइस मोंटेना में मौजूद है, वहां पे ली कॉन्स्टेलेशन बार में जब बार टेंडर कुछ करतब दिखा रहा था यूजिंग द कैंडल लाइट, आग फैल गई, आग लग गई। वो पूरा का पूरा जो बार है, जो लकड़ी का बना हुआ था, कोलैप्स कर गया। बहुत सारे लोग वहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे थे। 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई उस फायर ट्रेजेडी की वजह से। 115 लोग इंजर्ड हो गए, हॉस्पिटल्स में उनको भर्ती कराना पड़ गया। एंड ये एक तरीके का स्विट्जरलैंड का अब तक का वन ऑफ द वर्स्ट फायर इंसिडेंट है। एंड पूरे स्विट्जरलैंड में मौन, लाइक शॉक मनाया गया।